अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट स्टेट बैंक इंटरव्यूज़ और बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं जी कि स्टेट बैंक का चलिए जी रिटन क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे होगा, क्या सिलसिला होगा। अच्छा, इंटरव्यू के हवाले से यार देखो, दिस इज़ मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं लाइफ में, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इंटरव्यू दिया है, मैंने स्टेट बैंक में एज ए सेट 2 मरतबा इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मरतबा क्वालिफाई किया। एफपीएससी बहुत सारे। स्टेट बैंक का जो इंटरव्यू था ना, दिस वाज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल इंटरव्यूज़। बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छा इंटरव्यू था। अच्छा इन अ सेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सही मानों में ना ये आपको जज करते हैं, ये आपको आपकी एस्पिरेशंस जो हैं उसको जांचते हैं। आपके ख्वाबों के बारे में बात होती है बाज़ औक़ात, यानी नफ्सियात में आपकी क्या चल रहा है उस पे बात होती है। ख्वाबों से मुराद आप जो ख्वाब देखते हैं, आई मीन टू से जो जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं। मैं नींद में सोते हुए जो ख्वाब देखते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने नफ्सियात की बात की तो हो सकता है लोग कहीं कंफ्यूज कर जाएं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के आपकी करियर एस्पिरेशंस, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, बैकग्राउंड क्या चल रहा है, किसी और जॉब के हवाले से क्यों नहीं सोचा, सोचा तो क्या सोचा, एंड ऑल दैट। इसके अलावा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे जो जो आपने स्टेट बैंक के टेस्ट के हवाले से तैयारी की है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। सो इट्स वेरी गुड। अब मेरी टिप्स क्या हैं आप सबके लिए वो समझ लें। सबसे पहले तो देखिए, जब आप किसी इदारे में जाते हैं ना, तो उस इदारे के बारे में उस इदारे को पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आपको स्टेट बैंक के बारे में पता होना चाहिए। आपको स्टेट बैंक की हिस्ट्री, स्टेट बैंक कब बना, 1 जुलाई को बना था, कायदे-आज़म ने इफ्तिताह किया था, पता होना चाहिए आपको। ठीक है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं, पहले गवर्नर जनरल कौन थे स्टेट बैंक के, करंट गवर्नर जनरल कौन है, तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अबाउट द इंस्टीट्यूशन। दूसरी चीज़, जो इंस्टीट्यूशन के का विज़न है, जो मिशन है, वो ज़रूर पढ़ के जाएँ स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये स्टेट बैंक का बुनियादी तौर पे काम क्या है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या फ़र्क होता है। आई थिंक ये सवाल मुझसे हुआ भी था इनफैक्ट। इसके अलावा आपको स्टेट बैंक के हवाले से जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक के जो डिफरेंट काम है। मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक इज़ अ बैंक ऑफ बैंक्स। सो व्हाट इज़ मेंट बाय बैंक ऑफ बैंक्स एंड व्हाट डज स्टेट बैंक डू एज बैंक ऑफ बैंक्स। यानी फॉर एग्जांपल एज बैंक ऑफ बैंक्स स्टेट बैंक क्या क्या करता है। एसएलआर फॉर एग्जांपल मेंटेन करवाता है। इसके अलावा एक मिनिमम रिज़र्व होता है स्टेट बैंक के पास, स्टेट बैंक उसको देखता है। इस तरह स्टेट बैंक इज़ द बैंक ऑफ गवर्नमेंट एज़ वेल। तो उसमें क्या क्या काम करता है स्टेट बैंक। फॉरेन एक्सचेंज स्टेट बैंक के पास होता है। और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड तमाम टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। इनफैक्ट ये सवाल मुझसे हुआ था, मैं बार बार फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट की, थोड़ा सा मेरा हाथ थक गया, सो एंगल बदलता रहेगा। पर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट की जो ये सवाल था, ये मुझसे हुआ भी था इनफैक्ट, कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। फिर मैं नहीं बता सका था, फिर उन्होंने मुझे हिंट दिया था और फिर मैंने बताया था, तो दे सेड कि ज़रा सोच समझ के बोलें। तो ये भी चीज़ है। अच्छा, सो एक्सचेंज रेट से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं, मेरा मशवरा ये होगा कि जो बैंक बीकॉम की मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस की किताब है ना, उसमें आप जाएँ। जो बैंकिंग वाला पोर्शन है वो तो आपको पता होना चाहिए ना, लेकिन जो मनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ से मुझे एक और सवाल याद आया, तो वो भी शेयर कर दूँ। मुझसे इन्होंने पूछा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसमें और चेक में क्या क्या कॉमनैलिटी है या क्या डिफरेंस है, कोई इस किस्म का सवाल हुआ था। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात हुई थी और फिर मुझसे एक सवाल हुआ था जिसका जवाब मैंने उस वक्त गलत दिया, लेकिन फिर मैंने फ़ौरन करेक्ट कर दिया और मैंने कहा कि चेक इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ, यानी इन्होंने इनको सवाल यूँ था कि जो चेक है उसकी ममासलत किससे ज़्यादा है, बिल ऑफ एक्सचेंज से ज़्यादा है या जो प्रॉमिसरी नोट होता है उससे ज़्यादा है। एंड देन आई थॉट कि ओ ओके, इट रिलेट्स टू द यू नो क्या कहते हैं इसको, नाम जहन से निकल गया, अभी मैंने नाम लिया था। एक प्रॉमिसरी नोट होता है और एक जो अगेन एज ए सेट अभी भी मैंने नाम लिया इस वीडियो के अंदर ही, तो खैर ये उससे रिलेटेड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये उससे ज़्यादा रिलेट करता है, बिकॉज आप किसी को ऑर्डर देते हो कि पे करे मेरे बिहाफ पर, आप ड्रॉ करते हो, इट्स एन ऑर्डर, और फिर वो ऑर्डर जो है वो बैंक उसको फॉलो करते हुए किसी पेई को पे कर देता है। सो दिस इज़ हाउ अ चेक रिजेंबल्स मोर टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज़ कम्पेयर टू अ प्रॉमिसरी नोट। तो ये क्वेश्चन भी मुझसे हुआ था। इसके अलावा यार मैं फिर कह रहा हूँ, ड्रेसिंग तगड़ी करके जाओ, अच्छे बड़े ज़बरदस्त दिख के लगो। वलीमे का ड्रेस नहीं पहनना है, कोई शाइनिंग कोई इस किस्म के कपड़े नहीं पहने। ड्रेसिंग के ऊपर मेरे ख्याल में मैंने वीडियोस भी कुछ बनाई हैं, तो उनको देख लीजिएगा। तो इंटरव्यू में आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। तो
तो किसी मेंटोर को पकड़ के, दोस्तों को पकड़ के, कैमरे को पकड़ के, कुछ भी करके ना अपना एक तो डर ख़त्म करें इंटरव्यू के हवाले से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़रूर करें। दूसरा, इंटरव्यू के क्वेश्चंस की तो पढ़ाई आपने करनी है, इसके अलावा अपनी अपीयरेंस पे बड़ा काम करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बड़ा काम करना है, अपने स्ट्रेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करना है। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, शीशे के सामने करें, कैमरे में रिकॉर्ड करके अपने इंटरव्यू को बार बार देखें। इंटरव्यू के जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिएगा। सो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ रियली वेल। गलतियाँ क्या नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना, परेशान नहीं होना। और वो बड़ा प्रोफेशनल इंटरव्यू लेते हैं, वो आपके सामने जब पैनल बैठा होता है ना, तो वो आपसे बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफ़क़त से, बड़ी मुस्कुराहट के साथ बात करते हैं। आपने भी जाना है तो आपने मुस्कुरा के बैठना है, अच्छे तरीके से ख़ुद को प्रेजेंट करना है, डरना नहीं है, खौफ का शिकार नहीं होना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इफ़ यू डोंट हैव दैट, ठीक है। एंड ये हो जाता है, ये ट्रेनिंग से हो जाता है, ये प्रैक्टिस से हो जाता है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि बार बार किसी दोस्त के साथ बैठ के, किसी सीनियर के साथ बैठ के, किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के उसको कहें कि मेरा मॉक इंटरव्यू ले ले। बाकायदा मॉक पेड सर्विसेज भी होती हैं, बहुत सारे शहरों में आप वो कर सकते हैं, ऑनलाइन इनफैक्ट हम खुद भी ऑफ़र करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, अगर आप CSS PCS वाले हैं तो मत बताएं। उसको अब कैसे मैनेज करना है, अगर आप कर भी रहे हैं या उस हवाले से तैयारी कर भी रहे हैं तो आपका क्या सिलसिला है उसको देखना है आपको, ठीक है। बी वेरी केयरफुल अबाउट शोइंग दैट स्टेट बैंक और एनी इंस्टीट्यूट इज़ ओनली अ स्टेपिंग स्टोन, और आपने जनाब बस यहाँ पे एक कदम रख के कहीं और निकल जाना है। इफ़ यू आर गिविंग दिस टाइप ऑफ इंप्रेशन तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और स्टेट बैंक में तो बाकायदा इस चीज़ पे बड़ी बड़ी बात होती है। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, किसी भी मामले में झूठ नहीं कहना। स्टेट बैंक का वेरिफिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको आपके सिलसिले जो है वो ये बातें पहुंच जाती हैं अगर आपने कहीं भी मिस स्टेटमेंट किया। सो जस्ट मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं एक दफ़ा OG1 के लिए सिलेक्ट होकर डिसक्वालीफाई हो गया था ज्वाइनिंग से 2 दिन पहले, ठीक है। बिकॉज़ किसी ने बता दिया था कि जी इस भाई ने M.Com कर रखा है और वो क्वालिफिकेशन जो थी वो उसके लिए B.Com मांगा हुआ था, ठीक है। जब मैंने पहली बार स्टेट बैंक के लिए अप्लाई किया था OG1 के लिए, सो दे गेट टू नो, उनको पता लग जाता है। सो इस किस्म की कोई बात नहीं करनी है। एंड अगेन मैं कह रहा हूँ यार, देखो इंटरव्यू इज़ एन आर्ट। आप इंटरव्यूज़ दे के ना आपको समझ आ जाता है। आपका बेहतरीन एक इंट्रोडक्शन हो, वो इंट्रोडक्शन ऐसा कमाल हो ना कि अगला मुतासिर हो जाए। मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो ये फजूल बातें ना हो, मेरा नाम ये है, मतलब नाम ऑब्वियसली बताया जाता है मगर हम इतने बहन भाई हैं, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैंने फ़लाने स्कूल से पढ़ा, क्या कमाल है। आई मीन वट इज़ एक्सेप्शनल इन इट। तो आपका इंटरव्यू, आपकी वो 30-40 सेकंड की तकरीर होनी चाहिए जिसकी बेस पे फ़ैसला हो जाए कि यार इसी को रखना है। यानी आपने इंट्रोडक्शन ऐसा देना है कि अगर अगर किसी ने सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन की बेस पर फैसला करना हो ना कि यार किस कैंडिडेट को चूज़ करें, तो वो आपको चूज़ करे बेस्ड ऑन योर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इतना वेल डेवलप्ड, इतना वेल प्लान्ड होना चाहिए। आपकी वीकनेसेस, ऐसी वीकनेसेस नहीं बतानी है जो आपके काम में आड़े आएँ। आपकी स्ट्रेंथ्स ऐसी होनी चाहिए जो वाकई प्रोफेशनल आपके प्रोफेशनल होने का एहसास दिलाएँ। सो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ में बड़े लोग मार खा जाते हैं। एंड अगेन एज आई सेड, इसमें शायद हो सकता है आपके पैनल में एक माहिर नफ्सियात भी हों, क्योंकि मेरे पैनल में थे, उन्होंने मुझे बड़े टफ क्वेश्चंस किए थे मुझसे। तो जब मैं निकला और मैंने कहा, दोस्तों को बताया या जो आसपास कैंडिडेट थे, मैं कहा उन्होंने बड़े मुश्किल सवाल किए, तो किसी ने मुझे बताया कि वो माहिर नफ्सियात हैं। तो आई डोंट नो, हो सकता है वो हो सकता है वो ना हो। बहरहाल आपसे बड़े डिफ़िकल्ट सवाल होंगे, तो अगर आपकी बातों में तज़ाद आएगा ना, आपकी बातों से वो पकड़ेंगे आपको, और अगर आपकी बातों में तज़ाद होगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू डू मच। तो दिस इज़ समथिंग जो आप प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो। तो सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। अच्छा, इंटरव्यू का प्रेशर नहीं लेना, बिल्ड नहीं करना अपने ऊपर। उस वक्त इंटरव्यू से 1-1.5 घंटा पहले कोई चिंगम चबाते रहें, कोई चॉकलेट खाते रहें, कोई सिलसिला इस तरह का करते रहें कि आप थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाएं, आप थोड़े से ईजी हो जाएं। दिस इज़ इट। तो ये तमाम चीज़ें पढ़ें। हाँ, मैं आपको बताने जा रहा था, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो किताबें, उसमें जो मनी वाला पोर्शन है ना, उसको ज़रूर पढ़ लें। मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या होता है, नैरो मनी क्या होता है, M1 क्या है, M2 क्या है, मनी की बेसिकली हिस्ट्री क्या है,
मनी से रिलेटेड जो भी पार्ट होता है बीकॉम की किताब में उसको देख लें, या मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब में मनी के से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, आप उसको देख लें। तो मनी सप्लाई सिंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेट बैंक, और आप बोर्ड्स में तो सारा काम भी मॉनेटरी पॉलिसी वाला है, मनी सप्लाई वाला है, तो उसके अंदर का एक एक मैं समझता हूँ कि अगर एक इंजन है ना, तो उस इंजन के एक एक पुर्जे के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दे कैन आस्क यू एनी थिंग। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मुझसे M1 M2 के बारे में पूछा गया था, तो आपको वो पता होना चाहिए। M1 M2 बेसिकली ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ, M1 M2 ही कहते हैं, ये ब्रॉड मनी और नैरो मनी की कुछ टर्म्स हैं। सो जस्ट गो थ्रू इट। स्टेट बैंक के रिजल्ट्स, स्टेट बैंक की जो IBP मैंने पहले भी बताया है, IBP का जो बुलेटिन है वो ज़रा देखते रहें, करंट अफेयर्स थोड़े बहुत देखते रहें। दिस इज़ इट, एंड इंशाल्लाह हो जाएगा। और जब हो जाए तो मैं यहाँ पर हूँ, मिठाई भिजवा सकते हैं आप, नहीं भिजवाए खैर है, प्रॉब्लम नहीं है, दुआओं में याद रखें। बट यू नो, डू योर बेस्ट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट सिंस आई अपलोड माई वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए, बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं, लेकिन ये कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं हर ग्रुप में पोस्ट करता रहूँ। सो इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू, आप तमाम कैंडिडेट्स को जानते हैं, एंड आप वो कर सकते हैं। सो शेयर दिस वीडियो विद अदर कैंडिडेट्स एज वेल, इसलिए कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस इंटरव्यू में उनके काम ना भी आए ना, तो किसी और इंटरव्यू में लाइफ में कहीं ना कहीं शायद काम आ जाएंगी। सो जस्ट शेयर द वीडियो इफ़ यू कैन विद योर फ्रेंड्स, अगर आपके दिल में बदनीयती नहीं आ जाती कि ओह यार किसी और को फ़ायदा ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच, एंड अपना ख्याल रखिएगा।